हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए कुर्थी की दाल लेकर आई हूँ। शॉर्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। आप सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुर्थी कहता है, कोई कुल्थी कहता है, कोई कुलथ कहता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और इसके खास तौर पर आयुर्वेदिक तरीके से औषधि गुणों से इतनी ज़्यादा भरपूर है ये कि इसका दवाई के तौर पर ही इसका खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर है, बवासीर के लिए भी जैसे 20 से 40 मिलीलीटर कुल्थी का जूस अगर पीते हैं, जैसे इसको जब भी इसको उपयोग में लाना है आपको तो रात में इसको भिगा दें, इसके बाद ही इसको पिएं। थोड़ा सा उबाल लें और इसका जो रस निकले उसे पी लें। और बवासीर के मस्से पर इसे अगर पीसकर आप इसका लेप भी लगाते हैं तो भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को टोन में आप कुर्थी को रात को भिगा दीजिए और इसकी जो बीज हैं इनकी दालों को मसल कर हल्का सा उबाल लीजिए और फिर इसके पानी को छानकर पी लीजिए। कुल्थ में जो है घी की मात्रा अनुसार सेवन करना चाहिए। अगर इसमें तो हल्का सा घी मिला लें तो इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे मूत्र निबंध में भी लाभ होता है। जैसे किडनी स्टोन होता है तो पेशाब करने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी बड़ी लाभकारी होती है। जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये किडनी स्टोन के लिए बहुत ही असरकारक है। अगर आपके अंदर पेट में भी किडनी स्टोन की दिक्कत है आपको, तो आप भी इसका पानी जरूर पिएं। और अक्सर जब भी किसी बीमारी के लिए लें तो इसको रात को भिगा दें, सुबह इसको तो हल्का सा बॉयल करें और फिर इस पानी को छानकर पीजिए। आपके किडनी स्टोन को तोड़कर बाहर निकालने में ये मदद करती है। इस दाल के फायदे जो है डायबिटीज़ के लिए भी देखे गए हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें कहते हैं कि अगर इसमें 800 ग्राम जो है एंटीऑक्सीडेंट की बहुत मात्रा होती है, इससे मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। अगर मधुमेह के रोगी इसका सेवन करते हैं तो उनको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। इसके बढ़ना, ब्लॉकेज आ जाना, आर्टरी में जो है आपके जो ब्लॉकेज आ जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को ये नियंत्रित करती है। कुल्थी की दाल इसका सेवन करने से दरअसल कुल्थी के क्या है, एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जी हाँ, एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। अलावा जो देखा गया है कि कुर्थी की दाल में प्रोटीन से समृद्ध होती है और प्रोटीन में कोलेस्ट्रोलेमिक पाए जाते हैं, जिसके प्रभाव जो है ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में रोकती है। और जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो स्ट्रोक वगैरह दिक्कत आ जाती है, जैसे कभी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी मात्रा को ये कोलेस्ट्रॉल को जो है आर्टरी से जो भी है ये पिघला कर इसे निकालने का काम करती है। आपकी वेंस को क्लियर करने का काम करती है और कोलेस्ट्रॉल को जो है कम कर देगी। आपको सामान्य जीवन जीने में मदद होगी। फाइबर इतना ज़्यादा होता है इस दाल में, ये बहुत सारे पोषक तत्वों से समृद्ध है जो एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को निकालने में इसकी एक अहम भूमिका है। ये दाल बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर होती है जहाँ कहते हैं ना बहुत कम जगह पर बोई जाती है। सिर गर्म होती है, इसलिए ये जो है अस्थमा के रोगियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और ऊपर से जो है सर्दी, जुकाम, बुखार, ये शारीरिक समस्याओं को से निपटने में कुर्थी की दाल जो है सक्षम है। वैसे तो आपको कोई, जैसे आपका यूरिन भी बढ़ रहा हो तो आपको और कोई दाल खाने की लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन कुर्थी की दाल एक ऐसी दाल है जो आपके वेट लूज करने में काम आती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसके लिए भी ये भी इसका पारंपरिक तरीके से दवाई के रूप में ही शुरू से इस्तेमाल किया जाता है। बुखार से निजात दिलाने का काम करती है, गले के संक्रमण को दूर करने का काम करती है, सांसों में आए संक्रमण को भी निपटने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे स्प्राउट बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो है यूरिन प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और अनियमित माहवारी, जी हाँ, इसमें पीरियड आने पे जो है इसके समय के जो अंतराल को जो बिगड़ जाता है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर किसी को पीरियड्स देर से आते हैं, असामान्य तरीके से आते हैं, ज़्यादा रक्तस्राव होता है और महिला को बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए भी कुर्थी दाल के बहुत ज़्यादा फायदे देखे गए। में भी इसमें आयरन का स्रोत होता है, ये तो प्रेगनेंसी में भी आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं क्योंकि ये गर्म होती है, को भी मजबूत करती है, अनियमित माहवारी को भी मजबूत करती है। तो ये एक तरह से जो है ना स्त्रियों के लिए
रामबाण है ये, और किडनी स्टोन के लिए ये इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट देखे गए हैं। जैसे एलर्जी के लिए आप देखते हैं, आपको सनबर्न हो जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप में निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होने वाले जो संक्रमण है उस तरह से रेड रेशेस हुआ है, आप धूप से आए हैं तो इसके चकदे हो गए हैं, फफोले पड़ गए हैं गर्मी की वजह से, तो आप इसकी दाल को पीस कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। नियमित माहवारी के बारे में बता ही रही थी। यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसे कुर्थी की दाल को जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है बहुत लंबे समय से। जी हाँ, इसका सकारात्मक प्रभाव और अनियमित माहवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है। हालांकि अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यूनानी पद्धति के द्वारा देसी दवाइयों में इसका प्रयोग किया गया है। बहुत सी रिपोर्ट इसकी आई हैं। कुर्थी दाल में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और तनाव को, अवसाद को, चिंता को कम करने का काम। ये भी कुर्थी के दाल के फायदे देखे गए हैं। बहुत सारी रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, इसके हार्श ग्राम एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध होती है, जो मधुमेह के जोखिम को कम करने का काम करती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुर्थी में टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है। जी हाँ, तो ये आपको डायबिटीज़, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ है आपको, तो आप कुर्थी का प्रयोग कर। भी सब्सक्राइबर है, मैं उनसे यही कहूँगी कि मैं इस तरह के आपके लिए पॉजिटिव जीवन जीने लायक एक वीडियो लेकर आती हूँ। बहुत ही प्रयास करती हूँ मैं इन सब के पीछे, बड़े सर्च करती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, जानकारी निकालती हूँ, तब आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि मैं एक चीज़ के बारे में नहीं बताती हूँ। एक ही चीज़ के 10 प्रयोग भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ये छोटी छोटी सी सावधानियाँ हैं जो हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं घर में इनका प्रयोग करने पर। पोल्यूशन भरे जीवन में हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, खुशमय बना सकते हैं। जी हाँ, और अपने परिवार को, फैमिली को खुश रख सकते हैं छोटे छोटे से खान पान में बदलाव लाने पर। डायरिया है, डायरिया के लिए भी ये कुर्थी में जो है कहते हैं कि फ्लेवोनाइड होता है, इसे भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायरिया के लिए काम करता है। ये फाइबर मौजूद है इसमें और डायरिया से निजात दिलाने में भी मददगार साबित। किसी को अल्सर एक बार हो जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से बड़े इलाज ही करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको इतनी ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इस कुर्थी की दाल में जो है फ्लेवोनाइड की भूमिका बहुत ज़्यादा देखी गई है, जो एंटी अल्सर के लिए काम करता है। यह अल्सर से उबरने में आपकी मदद करेगा। साथ ही अल्सर जैसी स्थितियों में भी फाइबर एक अहम भूमिका निभाता है। और इसमें जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेट में जुड़ी अल्सर की बीमारियों के लिए फाइबर युक्त आहार खाने की सलाह दी जाती है, तो उसके लिए ये जो है बहुत ही फाइबर युक्त है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है। और इसके लिए आप अगर पेन वगैरह, पेट में दर्द वगैरह होता है, तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जल्दी में अगर आप दाल नहीं बनाकर खा सकते तो इसका फटाक से इसको हल्का सा गर्म करें और इसका पानी जब उसका असर आ जाए उसको छानकर पी लें। स्रोत है, जी हाँ, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस भरपूर मात्रा में। आम दालों की तरह ही खा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार रात को भिगो दें पानी में। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये दक्षिण भारत की प्रिय दाल है और बहुत कम जगह पर होती है। ये हमारे यहाँ नॉर्थ में तो ये मिलती ही नहीं। लगता है कि दाल नहीं गल रही है और इसको बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप पीस कर कुर्थी की दाल के लड्डू भी बना सकते हैं, या फिर इसे अंकुरित करके भी खा सकते हैं। अंकुरित करके पीस के रोटी आटे के साथ मिलाकर इसकी रोटियां बनाकर भी आप खा सकते हैं। ये उस तरह भी आप किसी भी तरह से खाएं, आपके पेट के अंदर जब ये जाएगी उससे आपको जो मिनरल्स है इसके अंदर वो आपको मिलेंगे और उसका आपका फायदा तो होना ही होना है फिर ना। मैं कहना चाहूँगी, अगर किसी को बार बार ज़्यादा गैस बनती है, जी हाँ, ऐंठन होती है, पेट में सूजन होती है, वो इसे खाने से या कम को प्रयोग करें इसका, क्योंकि इसमें कैल्शियम का ये अहम स्रोत है। तो शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा आपके ज़्यादा है तब भी इसका प्रयोग ना करें। अगर पेट में सूजन है, गैस है, तो इसका प्रयोग ना करें। अगर कब्ज की समस्या, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपने आसपास जानने वालों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी छोटी छोटी सी जानकारियाँ मैं लेकर आती हूँ, ये ताकि आपको ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ ना हो और आपको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।